पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर। आज की खबरों की शुरुआत हम राजा वड़िंग से करते हैं। दरअसल लालजीत सिंह भुल्लर का मामला सीबीआई को देने की मांग लगातार सभी विपक्षी पार्टियां कर रही, जहां इनफ्लो जो है अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री की तरफ से कहा कि पंजाब के सांसद मुझे लिखकर दे और मैं मामला सीबीआई को सौंप दूंगा। 4 सांसद, लेकिन राजा वड़िंग का उसके अंदर साइन नहीं होता, जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। अब इसको लेकर राजा वड़िंग को लगातार घेरा जा रहा है। राजा वड़िंग की तरफ से ट्वीट किया जाता है। आपको ट्वीट भी दिखाते हैं और उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं सीबीआई के ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूं? कारण ये है कि अमित शाह जी सीबीआई को चलाते हैं, वो बीजेपी का तोता है। मैंने कहा, मांग की कि सीबीआई के ऊपर अगर सीबीआई एजेंसी करनी है तो इसके ऊपर एक सिटिंग जज होना चाहिए। जुडिशरी की देखरेख के में ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये ना हो 8 साल ये इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। हमारे साथियों ने वहां पर खड़े होकर, जो औजला साहब थे, उन्होंने एनआईए की मांग की। तो जब एनआईए मांगा और आदरणीय देश के गृह मंत्री खड़े होकर 1 मिनट भी अभी दे दो लिख के, मैं सीबीआई को दे देता हूं। मांगा एनआईए, दिया सीबीआई। चलो हमारे साथियों ने लिख के दे दिया। अब झगड़ा क्या है? अब आप कह रहे हो कि राजा वड़िंग, जो एजेंसी आपने जब भी भेजनी है, क्या पूछ के भेजते हो मेरे को? पूरे देश में ईडी जाती है, पूरे देश में सीबीआई जाती है, पूरे देश में एनआईए जाती है। क्या आप पहले प्रमाण पत्र लेते हो किसी व्यक्ति का? अगर पंजाब का व्यक्ति की जान गई है और बीजेपी के जो लोग हैं वो जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, आप पुलिस स्टेशन में बैठे, हालांकि जिस प्रकार का प्रदर्शन में आए छुप छुप के दोनों, ये इनका जाखड़ साहब जो प्रधान है, वो पेड़ के पीछे छुप के खड़े थे, पुलिस वाले वाटर कैनन चला रही थी, हम लड़ रहे थे। तो फिर उसके लिए आपको मेरे से प्रमाण पत्र चाहिए, फिर सीबीआई की इंक्वायरी दोगे। ये जानबूझ के गेम को घुमाया जा रहा है। कोई गवर्नर को मिल रहा है, कोई कह रहा है कि राजा साहब गद्दार हैं। अरे भैया, मैं गद्दार हूं या नहीं हूं, इससे क्या मतलब है? आप सीबीआई को इंक्वायरी दो। मैंने कब रोका है? मैंने विरोध किया है? मैं कोई चिट्ठी लिखी है? मैंने मीडिया के सामने कहा है? नहीं। मैंने तो ये कहा है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है सेंट्रल एजेंसी के ऊपर, मेरे को पूर्ण विश्वास नहीं है। लेकिन अगर परिवार चाहता है और मेरे संसद मेंबर चाहते हैं तो मैं उनके साथ सहमत हूं और इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोशिश कर ली जाए कि सिटिंग जज की देखरेख में हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हो तो ठीक है, आप इंक्वायरी करो और जस्टिस दो। मैं तो था ही नहीं, सिग्नेचर मेरे से कब मांगे? हां, हो सकता है मैं वहां पर जब कोई मेरे से बात करता तो मैं अपनी बात रखता, लेकिन मेरी से बात ही नहीं हुई। मेरे से किसी प्रकार की चर्चा इस बारे में नहीं हुई कि साइन करने हैं या नहीं करने। मैं उस दिन आया ही नहीं। 2 साथी मेरे को लगता और में भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेर सिंह गवाया है, अमर सिंह है, वो 4 मौजूद होंगे, चारों ने साइन करके दे दिया। हो सकता अगर मैं होता तो दे देता, लेकिन ना मेरे से चर्चा हुई, ना मेरे को चिट्ठी के बारे में पता था, ना मेरे को पता था कि आज सवाल लगने वाला, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी का उस दिन वो समागम था। मैं तो खटखट कला गया था, पार्लियामेंट ही नहीं आया। अब राजा वड़िंग का जिक्र चल रहा, तो इस बारे में क्योंकि भाजपा विपक्षी पार्टी, उन्होंने जमकर राजा वड़िंग को घेरा। इस बारे में हमने भाजपा के बड़े सीनियर लीडर फतेहचंद बाजवा से बातचीत की। उन्होंने क्या खास कहा राजा वड़िंग के ऊपर, उन्होंने तंज कसते कहा कि ये तो सबसे ज्यादा फायदा तो हमें हो रहा, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी राजा वड़िंग या कांग्रेस वो भूमिका अदा ही नहीं कर पा रही, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखो, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਵਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ठीक है। और ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 MPਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ CBI ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ 4 MPs ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 MPs ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ रूट ले लिया भी नहीं जी सानू भी CBI, मैनू भी यकीन नहीं CBI दे। पंजाब की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि अब पंजाब के अंदर एयर शो, जो चंडीगढ़ में एयर शो जो है होने जा रहा है 27 और 28 को 2 दिन एयर शो। इस बारे में खास तौर पे जानकारी चंडीगढ़ के SSP और DC ने दी और 1300 से ज्यादा मुलाजिम इसमें होंगे और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम पूरे पंजाब में, पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है ये किए गए हैं। सुखना लेक के अंदर ये बहुत अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत जो नजारा जो एयर उसका फ्लाई का होगा और इसके बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी। प्रिपरेशंस हमारी अच्छी हैं। 27 और 28 2 दिन ये एयर शो है। 10,000 पीपल विल बी अटेंडिंग ऑन ईच डे। 10:30 से 11:30 बजे तक ये शो रहेगा और इसको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहा है। हमने पूरे शहर में 7 पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से लोग बसेस में बैठ कर के आएंगे। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, क्लीनिनेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब व्यवस्था हमने की है और हमारा उम्मीद है, मेरा मानना है कि लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। सर, बहुत सारी ऐसी तैयारी है, जैसे आपने पिकअप पॉइंट्स के बारे में बताया कि काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, तो किस तरह से उसको मैनेज करने के लिए किया जाए, किस तरह की तैयारियाँ की? ट्रैफिक के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी लगभग 1300 पुलिस पर्सनल हमारे ड्यूटी पे रहेंगे और इसके लिए काफ़ी एरियाज़ को हमने लेक के आसपास जो एरिया है उनको नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर किया है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी कल हमने जारी कर दी थी और जो भी लोग लेक पे आएंगे वो हम बसेस के ज़रिए ही लेके आएंगे। प्राइवेट व्हीकल्स या ओला उबर कैब्स दे विल नॉट बी अलाउड। सर, एक और सवाल, तो जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर चंडीगढ़ ने जो लिक्वर मिलेगा उसकी किस तरह से सो बेसिकली इसमें एक सेपरेट लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया गया है 10B, जिसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिनकी एनुअल GST रिटर्न 3 करोड़ से ज़्यादा है, वो अपने वहाँ नॉर्मल जो डिपार्टमेंट स्टोर का सामान है उसके साथ साथ हाई एंड लिकर भी सेल कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर प्लस वाइन्स, उनको वहाँ सेल करने की अनुमति होगी। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात हम कर लेते हैं 2027 के चुनावों को लेकर। तो पंजाब में रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 16,000 से ज्यादा जनसभाएं और वो रैलियां करने जा रही हैं। लोगों तक जनसंवाद किया जाएगा, लोगों तक जनसंपर्क किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। पार्टी की नीतियों के बारे में जो 4 साल में सरकार ने किया उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो बताई जाएगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की, जो पंजाब में लगातार एक्टिव है। आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब में पहुंचे हैं, वहां गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए। पंजाब की राजनीति में वो लगातार एक्टिव है। 2027 के चुनावों के मद्देनजर इसको बहुत अहम भी देखा जा रहा है। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।